आप जी सारी साध संगत को प्यार भरी राधा स्वामी। संगत जी, आज की यह वाणी स्वामी जी महाराज की वाणी है। सत्संग के वचन है, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बल बल जात। सबसे पहले तो आप हमें प्रेम का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, अपने आप को खोकर किसी दूसरे का रूप हो जाना ही सच्चा प्रेम है, असली प्रेम है। इसमें होमे या अहम नहीं रहता। यह अपनी हस्ती को खो देने और प्रियतम का रूप हो जाना है, ताकि हम न रहें, केवल प्रियतम ही रहे, केवल परमात्मा ही रहे। अपने आप को किसी दूसरे में खो देने की इच्छा, अपने अस्तित्व को दूसरे में खो देने की तीव्र लालसा और अपने अहम को दूर करके किसी दूसरे की इच्छा में रहने की चाह प्रेम है। जहां मैं है वहां प्रियतम नहीं, और जहां प्रियतम है वहां मैं नहीं। प्रेम के संसार में प्रेमी और प्रियतम दोनों का अस्तित्व एक साथ नहीं रह सकता। प्रेमी अपने प्रियतम के दर्शन में अपने आप को इस प्रकार लीन कर देता है कि उसे खुद की सुध बुध ही नहीं रहती। अपने प्रियतम सद्गुरु के दर्शन करते समय प्रेमी शिष्य अपने अस्तित्व को भूल जाता है। उसे हर जगह केवल प्रियतम ही प्रियतम दिखाई देता है, सद्गुरु ही सद्गुरु नजर आता है। उसके लिए बाकी हर चीज का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। इसलिए आप हमें सद्गुरु से इतना प्रेम करने का होका देते हैं कि फिर हमें सिवाय सद्गुरु के और कुछ नजर ही ना आए। जिस तरफ हमारी नजर जाए उसी तरफ सद्गुरु नजर आए। जब हमें हर तरफ सद्गुरु ही नजर आएगा, फिर हमारा किसी से क्या बैर रह जाएगा, फिर हमारा किसी से क्या झगड़ा रह जाएगा। फिर हम किसी से नफरत भी करेंगे तो किस आधार पर करेंगे। आप कहते हैं हमारे भीतर प्रेम का बीज मौजूद है, नहीं तो हम उस परम पिता के बारे में क्यों सोचते और क्यों भजन सिमरन करते। उस प्रभु ने हमारे अंदर यदि अपना प्यार न दिया होता तो हम अपनी इंद्रियों को जीतने की कोशिश ही क्यों करते। प्रेम का जो असल मतलब है वह अपनी हस्ती को खोकर दूसरे का रूप हो जाना ही है। पर आम लोगों का प्रेम से मतलब है कि दूसरा व्यक्ति अपनी हस्ती को खोकर हमारा रूप हो जाए। हम हमेशा यही चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति अपना व्यक्तित्व खोकर हमारे इशारों पर नाचे और हमारे जैसा हो जाए, लेकिन यह प्रेम नहीं है। अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को खोकर दूसरे का रूप हो जाना ही असली प्रेम है। प्रेम में अधिकार की भावना नहीं, केवल समर्पण की भावना होनी चाहिए। आप हमें हर किसी से प्रेम करने का होका देते हैं। आप कहते हैं सबसे प्यार करने का मतलब है उस एक मालिक से प्यार करना जो हर एक के अंदर मौजूद है, और किसी एक विशेष व्यक्ति से लगाव ना रखना। हम उस कुल मालिक से प्यार तभी कर सकते हैं जब अपनी हस्ती को उसमें लीन कर दें। भजन सुमिरन से, उसकी दया मेहर से हम निर्मल और पूर्ण हो जाते हैं, ताकि उस पवित्र तथा पूर्ण परमात्मा में लीन हो सकें। सिर्फ तभी हम उस प्रभु को हर एक के अंदर देख सकते हैं। तभी हम उस सृजनहार को उसकी पूरी सृष्टि में व्यापक देख सकते हैं। कण कण में हम उसको देख सकते हैं जिसने यह सृष्टि रची हुई है। तब अपने आप ही हर व्यक्ति के साथ प्यार हो जाता है, क्योंकि तब हमारे लिए केवल वह एक ही है, हर प्राणी में, हर स्थान में। लेकिन आजकल प्रेम का अर्थ कुछ और ही लिया जाता है। लोगों का ख्याल है कि किसी को अपने वश में कर लेना ही उसके साथ प्रेम करना है, पर यह प्रेम नहीं है। प्रेम में प्रियतम की प्रसन्नता, प्रियतम की खुशी मुख्य होती है। अपनी नहीं बल्कि सच्चे प्रेम में प्रियतम की प्रसन्नता को ही प्रेमी अपनी प्रसन्नता समझता है। आप कहते हैं यदि तुम्हें भीतर प्रेम की भावना महसूस ना हो तो कोई बात नहीं, कम से कम प्रेम पूर्ण बर्ताव तो करो, फिर अपने आप अंतर में प्रेम की भावना भी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। अगर तुम सबके प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार करने की आदत डालने की कोशिश करोगे तो तुम औरों के प्रति सच्चे प्यार की भावना को भी महसूस करने लगोगे। कम से कम प्रेम पूर्ण बर्ताव तो करना शुरू करो। लेकिन हम किसी से सच्चा प्रेम नहीं कर पाते।
क्योंकि हमारा अहंकार दीवार की भांति बीच में खड़ा हो जाता है। हमारा यह जो अहम भाव है, यही हमें प्रेम में उतरने नहीं देता। हमारा अहम भाव जब तक मिटता नहीं है, हमारे अहंकार की दीवार जब तक गिरती नहीं है, तब तक हम उस प्रेम में नहीं उतर पाते जिस प्रेम में उतरकर परमात्मा से मिलाप होता है। लेकिन हम अपने भीतर इतना प्रेम ही पैदा नहीं कर पाते कि उस परमात्मा से मिलाप कर सकें, क्योंकि जब हम संसार में जीते हैं तो अहम भाव के साथ जीते हैं। फिर हम भूल ही जाते हैं कि किसी दूसरे में परमात्मा भी है। हमें फिर किसी दूसरे में परमात्मा की मौजूदगी नजर नहीं आती। फिर हम दूसरों से प्रेम करने की बजाय उनसे नफरतें करने लगते हैं, उनसे झगड़े झांसे खड़े कर लेते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी को पीड़ा पहुंचा देते हैं। जब मालिक सबके अंदर है तो तुम किसी को पीड़ा पहुंचाकर मालिक से मिलाप कैसे कर सकोगे? जब तक तुम किसी को दुख देने की भावना से भरे हो, किसी के दुख पर अपने सुख की नींव रखना चाहते हो, किसी को चोट पहुंचाना चाहते हो, किसी को पीड़ा देना चाहते हो, तब तक तुम्हारा परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा से मिलाप का एक ही रास्ता है, प्रेम का रास्ता। प्रेम में डूबकर ही, प्रेम में डुबकी लगाकर ही तुम मालिक से मिलाप कर सकोगे। दूसरों से की गई नफरतें तुम्हें मालिक से और दूर करती जाएंगी। लेकिन जब तक हमारा अहंकार दीवार की भांति खड़ा है, जब तक हमारे भीतर अहम भाव मौजूद है, तब तक हम दूसरे से प्रेम भी नहीं कर पाएंगे। तब तक हमें दूसरे में परमात्मा नजर नहीं आएगा। तब तक हमें दूसरे में वह प्रियतम नजर नहीं आएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि पहले हम अपने अहंकार की दीवार गिरा दें, अपने अहम भाव को मिटाना शुरू करें। हमारा अहम भाव तीसरे तिल पर पहुंचने पर ही कम होना शुरू होता है। तीसरे तिल पर पहुंचने का जो मार्ग आप हमें समझाते हैं, वह भजन सिमरन का मार्ग है। तीसरे तिल पर पहुंचने के लिए ही आप हमें भजन सिमरन की युक्ति देते हैं। आप साफ साफ कहते हैं कि भजन सिमरन के द्वारा ही तुम्हारा ध्यान तीसरे तिल पर टिकेगा। और एक बार यदि तुम अपने ध्यान को इस तीसरे तिल पर एकाग्र करना शुरू कर दो, तो तुम्हारा अहम भाव मिटना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे अहम भाव मिटना शुरू होता है, जितना ज़्यादा आप भजन करते हैं, उतना ही प्रेम और भक्ति बढ़ती है। भजन सिमरन अपने आप ही तुम्हारे अंदर भक्ति तथा प्रेम पैदा करता है। और जब उस प्रेम तथा भक्ति के साथ तुम और भजन करोगे, तो तुम पाओगे कि उसका फल भी मिला, तुम्हारी रूहानी तरक्की भी हुई। लेकिन यदि तुम निराश चित्त लेकर भजन करोगे, तो फिर फल कैसे मिलेगा? इसलिए कभी निराशा की भावना के साथ भजन नहीं करना चाहिए। ना ही मन में उतावलापन होना चाहिए कि जल्दी ही रूहानी तरक्की हो जाए। हमें तो अपना कर्तव्य समझकर भजन को पूरा समय देना चाहिए, और जब वक्त आएगा अपने आप फल मिल जाएगा। भजन सारी जिंदगी का संघर्ष है। यह जीने का एक तरीका है जिसमें हम अपनी जिंदगी को ढाल रहे हैं, जिसके अनुसार जीने की कोशिश कर रहे हैं। अगर प्रभु को पाने की तड़प या लगन सचमुच ही गहरी है, तो निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है। निराशा तब आती है जब हमें बहुत अधिक पाने की आशा होती है और वह नहीं मिलता। तब कुदरती तौर पर निराशा की भावना आ जाती है। अपने आप को प्रभु के स्पुर्द कर दो। किसी से प्रेम करने का अर्थ है अपने आप को दे देना और बदले में कुछ भी पाने की आशा ना रखना। आप कहते हैं अपने आप को दे देना, पूरी तरह से प्रभु को समर्पण कर देना। अपने आप को उसकी मौज पर छोड़ देना ही भजन है। हम अपनी पहचान, अपना व्यक्तित्व खोकर उस परमपिता परमात्मा में लीन होना चाहते हैं। तब हमारे अंदर किसी चीज की आशा नहीं रहती। आशा तभी रहती है जब मैं का भाव रहता है, जब तक अहम भाव रहता है, अहंकार रहता है, मैं हूं और मुझे चाहिए। जब मैं नहीं रहता तो फिर हमें क्या चाहिए? प्रेम में हमारी मैं नहीं रहती। हम आपा भाव को खो देते हैं, समर्पित हो जाते हैं, परमात्मा की मौज में अपने आप को छोड़ देते हैं। तब किसी चीज को पाने या निराशा होने का सवाल ही नहीं उठता। जितना ज्यादा हम देते हैं, उतना ही हमारा प्यार बढ़ता है, उतना ही हम
अपने आप को खोते हैं, उतना ही हम परमात्मा का रूप बनते जाते हैं। परमात्मा की मौज में रहने के लिए प्रेम ही हमारी सहायता करता है, वरना तो परमात्मा की मौज में रहना हमारे लिए बड़ा ही असंभव हो जाता है। क्योंकि उसकी मौज में रहने में हो सकता है हमारी बहुत सी इच्छाएं पूरी न हों, लेकिन हमें तो अपनी इच्छाएं पूरी करने से मतलब है, हमें परमात्मा से कहाँ मतलब है। हम यदि परमात्मा को याद भी करते हैं तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। मालिक की रजा में रहने की बात तो दूर है, हम तो मालिक को अपनी रजा में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं जैसा हम कहें वैसा ही परमात्मा करे। जो परमात्मा कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब तक हम अपनी इच्छाएं लेकर मालिक के सामने बैठे रहेंगे, तब तक हम उसके भाने, उसकी रजा, उसकी मौज में रहने से इनकार कर रहे हैं। उसकी मौज में रहने का एक ही अर्थ है कि अपनी इच्छाओं को जाने दो, अपने भीतर इतना प्रेम पैदा करो उसके लिए कि तुम्हें उसकी मौज में रहने के अलावा और किसी चीज की सुध ना रहे। आप कहते हैं भजन सुमिरन के बगैर और अंदर गए बगैर अपनी होमे को त्याग कर मालिक की मौज में आ जाना असंभव है। हम कहने को कह देते हैं कि हमने अपनी होमे को त्याग दिया है, अपने आप को प्रभु के सुपुर्द कर दिया है। हम कहते हैं मैं परमपिता परमात्मा की मौज में रहता हूँ, मैं सद्गुरु की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करता। यह तो केवल मन और बुद्धि द्वारा शरण लेना है। लेकिन यदि हमारी एक भी इच्छा की पूर्ति न हो तो हम तत्क्षण मालिक से शिकायत करने लग जाते हैं। फिर हम भूल ही जाते हैं कि हमें तो उसकी मौज में रहना है। एक तरफ हम कहते हैं हमें मालिक की मौज में रहना है, दूसरी तरफ हमारा मन हमें अपने इशारों पर नचाता चला जाता है। जब तक मन के कहे चलते हो तब तक मालिक की मौज में कैसे रह सकोगे। मन तो अनेकों अनेकों इच्छाएं खड़ी करता चला जाएगा। इतनी इच्छाएं लेकर भला तुम मालिक की मौज में कैसे रह सकोगे। अब तक कितनी ही इच्छाएं तुम्हारी पूरी हुई हैं। इच्छाएं भी कहीं सारी थोड़ी पूरी हो जाती हैं। अनेकों इच्छाएं तो हमारी अधूरी ही रह जाती हैं। यही तो कारण है कि मरते वक्त भी हमें मालिक की याद नहीं आती, हमें अपनी इच्छाओं की ही पड़ी रहती है। फिर वही इच्छाएं हमें दोबारा इस संसार में ले आती हैं। फिर हम इस संसार में दुख भोगते हैं। फिर हम इस संसार से बचने के लिए सद्गुरुओं की शरण लेते हैं। लेकिन फिर हम अगर मन के पीछे ही लगे रहे, फिर मन अनेकों इच्छाएं पैदा करेगा। फिर हम मालिक की मौज में नहीं रह पाएंगे। फिर बार बार यही चक्कर चलता चला जाएगा। फिर मरोगे, फिर मन इच्छा खड़ी कर देगा, फिर संसार में लौट कर आना पड़ेगा। यही तो कारण है कि अब तक तुम बार बार इस संसार में लौट कर आते रहे हो। भीतर इतनी इच्छाएं हैं कि मरते वक्त भी कोई न कोई इच्छा कर लेते हो, किसी न किसी चीज से जुड़ जाते हो, किसी न किसी चीज के कारण फिर इस संसार में लौट आते हो। ये जो चिपकाहट है, यह जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, यही तुम्हें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं होने देती, उस मालिक से मिलाप नहीं करने देती, उसकी मौज में नहीं रहने देती, उसके भाने में नहीं रहने देती। तुम यदि मन के पीछे ही लगे रहे तो कभी भी उसकी मौज में नहीं रह पाओगे। मन का यह स्वभाव है कि इसे अपने आप को तृप्त करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही रहता है, और इसे तृप्त करने का एक ही रास्ता है, इसे नाम की लज्जत देना। बाहर के कितने ही पदार्थों से जुड़ते चले जाओ, मन कभी तृप्त नहीं होगा, कभी शांत नहीं होगा। कितनी ही इच्छाओं की पूर्ति करते चले जाओ, यह और इच्छाएं खड़ी करता चला जाएगा। तुम थक जाओगे, मन कभी नहीं थकेगा। और यही होता भी है। उम्र गुजर जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन मन वहीं का वहीं खड़ा रहता है। ताकत हाथ से चली जाती है, जीवन हाथ से चला जाता है, लेकिन मन इच्छाएं खड़ी करता ही चला जाता है। जब तक तुम मन को नाम की लज्जत नहीं दोगे, मन तुमसे बाहर से ही अपनी इच्छाएं पूरी करवाने का प्रयास करता रहेगा। फिर ये तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी इच्छाएं खड़ी करेगा जिनको पूरा करने के लिए तुम इतनी दौड़ लगाओगे, इतना प्रयास करोगे कि तुम्हारी अपनी हालत ही खराब हो जाएगी। तुम कभी गौर करना, तुम जीवन में आधे से ज्यादा कष्ट तो अपने मन की इच्छाओं के कारण ही भोगते हो।
तुम्हारी इतनी इच्छाएं हैं कि उनको पूरा करने के चक्कर में ही तुम अपनी तहस नहस कर लेते हो। बेहतर होगा तुम इसे नाम की लज्जत दो, और नाम की जो लज्जत है वह तुम्हें भजन सिमरन करके ही हासिल होगी। भजन सिमरन करोगे, भीतर नाम की लज्जत आएगी। मन जब उस नाम की लज्जत लेगा, धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा। तुम्हारी इच्छाएं शांत होती चली जाएंगी। जब तुम्हारी इच्छाएं शांत होंगी, जब तुम्हारा मन शांत होगा, जब भीतर कोई इच्छा नहीं होगी, तभी तुम मालिक की मौज में रह पाओगे। क्योंकि फिर तुम यह नहीं कह पाओगे कि मुझे यह चाहिए। तुम कहोगे जो तेरी मर्जी हो दे देना, मैं तो तेरा दास हूं, तेरी मर्जी में ही राजी हूं। लेकिन राजी होना इतना आसान काम नहीं है। इच्छाओं के आगे तो मनुष्य को मालिक भी फीका लगने लग जाता है। ऐसी ऐसी इच्छाएं मनुष्य खड़ी करता है, ऐसा ऐसा रस उन इच्छाओं में मनुष्य को मालूम पड़ता है कि मालिक की याद फीकी पड़ जाती है। और जब तुम इतनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दौड़ोगे, तो तुम्हारे पास कहाँ समय बचेगा उस मालिक को याद करने का। अपने आप को इच्छाओं से मुक्त करो, मन से मुक्त करो, भजन सिमरन करो, अपने भीतर ऐसा प्रेम पैदा करो कि वह प्रेम ही तुम्हें मालिक की रज़ा से बाहर ना जाने दे। तुम्हारा परमात्मा के साथ ऐसा प्रेम होना चाहिए कि जैसा वह नचाहे तुम नाचने को राजी हो जाओ, जैसा वह तुम्हें रखना चाहे तुम वैसे रहने को राजी हो जाओ, जैसा वह तुम्हें चलाना चाहे तुम वैसे ही चलने को राजी हो जाओ। तुम्हारी अपनी कोई इच्छा ना हो, इसे ही समर्पण कहा जाता है। समर्पण कहो, शरण कहो या परमात्मा की मौज में रहना, ये सब एक ही बातें हैं। यह अवस्था त्रिकुटी पार करने के बाद प्राप्त होती है। जब तक मन का जोर है, शरण नहीं ली जा सकती, समर्पण नहीं किया जा सकता, परम पिता की मौज में नहीं रहा जा सकता, अहंकार का नाश नहीं हो सकता। पर मनुष्य की हालत ऐसी हो गई है कि उसके ऊपर मन का बड़ा जोर है। मन ने इस कदर मनुष्य को पकड़ लिया है कि अब उसे पता ही नहीं चलता कि मन के अतिरिक्त भी उसका कोई और अस्तित्व है। जो दुर्दशा तुम्हारी आज हो गई है, यह मन के पीछे चलने के कारण ही हुई है। होना तो यह चाहिए था कि मन तुम्हारे हिसाब से चले, लेकिन तुम ही मन के हिसाब से चल पड़े हो। और मन का हिसाब तो ऐसा है कि यदि एक बार भी यह बाहर भटक गया तो फिर भटकता ही चला जाता है। तुम जिस तरफ इसे लगा दोगे, ये उस तरफ बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए यदि तुम मन को परमात्मा की तरफ लगा देते हो, परमात्मा की तरफ मोड़ देते हो, तो यह परमात्मा की तरफ भी बढ़ता ही चला जाता है। यही कारण है कि संत जन यह भी उपदेश देते हैं कि मन हमारा कोई दुश्मन नहीं है, यह हमारे मित्र की भांति भी है। पर जब तक यह बाहर भटक रहा है, तब तक इससे बड़ा शत्रु हमारा कोई और नहीं। एक बार यदि इसे भीतर की सुध आ जाए, भीतर के उस नाम की लज्जत आ जाए, तो फिर इससे सच्चा हमारा मित्र भी कोई और नहीं। पर जब तक तुमने मन को बाहर की तरफ जोड़ा हुआ है, मन इच्छाएं पैदा करता ही चला जाएगा। मन को बाहर भटकने की बजाय भीतर की तरफ मोड़ो। भीतर की तरफ मोड़ोगे तो पाओगे जीवन में आनंद उतरने लगा, तो पाओगे मन शांत होने लगा, तुम्हारी इच्छाएं शांत होने लगी, तुम्हारी दौड़ शांत होने लगी, जीवन में आनंद उतरने लगा, शांति पैदा होने लगी। अब यह सवाल पैदा होता है कि मन को भीतर की तरफ कैसे मोड़े। इसके लिए आप कहते हैं हमें भजन सिमरन करना होगा। यही कारण है कि संत महात्मा इस सृष्टि में आते हैं। यही कारण है कि मालिक संतों का चोला पहनकर इस सृष्टि में आता है, क्योंकि बगैर संत महात्माओं के, बगैर सद्गुरु के हमें भजन सिमरन की युक्ति नहीं मिल सकती। केवल सद्गुरु ही तो होते हैं जो हमें भजन सिमरन की युक्ति देते हैं। यदि हमें कहीं और से भजन सिमरन की युक्ति मिल जाती तो फिर संत सद्गुरुओं का क्या काम होता, फिर संत सद्गुरु इस सृष्टि में आते ही क्यों। लेकिन ऐसा नहीं है, बगैर सद्गुरु की युक्ति नहीं मिलती। सद्गुरु की बड़ी महिमा है, सद्गुरु का बड़ा उपकार है कि वे अपनी युक्ति को हमसे साझा भी करते हैं, हमें देते भी हैं और हमें उस युक्ति को, उस अभ्यास को करने का तरीका भी समझाते हैं। बगैर सद्गुरु के तुम मन को शांत करने की युक्ति नहीं सीख सकते।
इसलिए तो सद्गुरुओं के पास इतनी भीड़ होती है। तुमने देखा, सद्गुरु एक होता है, शिष्य अनेकों होते हैं। उसका यही कारण है कि उस एक के पास मन को शांत करने की युक्ति है, बाकी किसी के पास नहीं होती। सद्गुरु अपनी जो संगत को सबसे उत्तम प्रसाद देता है वह भजन सिमरन का ही देता है। जो भी इस प्रसाद का स्वाद चखता है उसे सद्गुरु और परमात्मा पर पूर्ण विश्वास हो जाता है। सद्गुरु जो तुम्हें युक्ति देता है वह मन को शब्द से जोड़ देती है, और जब मन को शब्द की लज्जत आती है तो सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं, सारी दौड़ शांत हो जाती है। तुम्हें तब खुद भी अनुभव होता है कि जीवन में कुछ घटित हुआ, तुम्हें भीतर आनंद की उपलब्धि हुई। तुम्हारे जीवन की जितनी अशांति है उसका सारा कारण तुम्हारे मन का बाहर भटकना है, बाहर से अपने को तृप्त कर लेने की इच्छा है। बाहर से जो भी हासिल करते जाओ उससे तृप्ति तो नहीं आती, उल्टा वही व्यर्थ हो जाता है, फिर और कुछ हासिल करना पड़ता है। लेकिन तुम बाहर से जो भी हासिल करोगे उसकी खुशी, उसका आनंद, उसकी तृप्ति क्षणभंगुर होती है, ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। फिर तुम्हें नए के लिए दौड़ना पड़ता है। दौड़ते ही चले जाते हो, पूरा जीवन दौड़ने में ही व्यतीत हो जाता है। पूरे जीवन में कहीं ठहराव नजर नहीं आता, कहीं शांति मालूम नहीं पड़ती। तुम चैन से बैठकर जीवन बिता सको ऐसा तो कोई अनुभव नहीं होता। हाँ, लेकिन तुम अपने जीवन को पूरी तरह बेचैन जरूर कर लेते हो। केवल सद्गुरु द्वारा बख्शे अभ्यास द्वारा ही तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी इच्छाएं शांत होंगी। इसलिए हम सभी को सद्गुरु से दात लेने की हिदायत दी जाती है। सद्गुरु के पास जाकर नामदान लेने की हिदायत दी जाती है, ताकि हमारा जो यह मन बाहरमुखी हुआ बैठा है यह अंतर्मुखी हो सके। पर ख्याल रखना, सद्गुरु की यह जो दात है यह तब हासिल होती है जब हमारा सद्गुरु के प्रति प्रेम होता है, जब हमारा उस मालिक से प्रेम होता है, जब हम सद्गुरु के पास उस मालिक से जुड़ने के लिए आते हैं, तब हमें सद्गुरु द्वारा यह बख्शीश हासिल होती है। पर यदि हम सद्गुरु के पास भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आए हैं तो फिर हम सद्गुरु की उस प्यारी दात से चूक जाते हैं, जिसे हासिल करने के बाद हमारे जीवन में आनंद और तृप्ति आती है। यदि तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे आनंद और तृप्ति से भी ज्यादा बड़ी हो तो ख्याल रखना, तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हें डुबा देंगी। इच्छाओं से कभी आनंद हासिल नहीं होता, उल्टा जीवन में अशांति आती है। इसलिए हमें यह भी ख्याल रखना चाहिए कि जब हम गुरु के पास जाते हैं तो हमें अपनी संसारिक इच्छाएं लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा सद्गुरु के पास जाने का जो असल लक्ष्य है मन को इन इच्छाओं, इन भोगों से मोड़कर भीतर उस नाम से जोड़ना है। सद्गुरु इस संसार में हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं आए हैं, वे तो हमारा मालिक से मिलाप करवाने के लिए आए हैं। वे चाहते हैं हमें हर कहीं परमात्मा नजर आए, हम हर किसी के साथ झगड़ा ना करते फिरें। हमारे भीतर जो प्रेम का दिया बुझ गया है, सद्गुरु तो उस दिए को रोशनी देने आते हैं, उस दिए को जगाने आते हैं। हमारे भीतर का दिया मन द्वारा खड़ी की गई इच्छाओं के इतने पर्दों से ढका गया है कि अब हमें अपने भीतर कोई रोशनी ही नजर नहीं आती, कोई प्रकाश नजर नहीं आता। वह बिन बाती, बिन तेल का जगता हुआ दिया नजर नहीं आता। ये सारे पर्दे उतारने होंगे। जैसे जैसे ये पर्दे उतरते जाएंगे उस दिए की रोशनी साफ होती जाएगी। तब कहीं जाकर वह ज्योति, वह प्रकाश प्रकट होगा। तब कहीं जाकर हमें अनुभव में आएगा कि हमारे भीतर भी वह दिया है जो बिन बाती और बिन तेल के चलता है। तभी हमें सद्गुरुओं के उपदेश पर भी भरोसा होगा। लेकिन इतने पर्दे चढ़े हुए हैं कि हमें दिया ही नजर नहीं आता, वह ज्योति नजर नहीं आती। फिर हम सद्गुरु पर विश्वास करें तो किस तरह करें? पर सबसे बड़ी जो समस्या है वह यही है कि हमें पता ही नहीं हम अपने भीतर मौजूद उस दिव्य ज्योति के दर्शन कैसे करें। इसका भेद केवल वही हमें दे सकता है जिसने अपने भीतर की इस ज्योति के दर्शन किए हैं, और उसी को हम सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु द्वारा दिया अभ्यास हमारे जीवन को इतने प्रकाश से भर देता है
कि फिर हमारे जीवन में कोई अंधकार नहीं रह जाता। जीवन में अंधकार तब तक ही मौजूद है जब तक तुमने सद्गुरु का पल्ला नहीं पकड़ा है, जब तक तुमने अपने हाथ सद्गुरु के हाथ में नहीं दे दिए हैं। और यह भी ख्याल रखना, सद्गुरु का हाथ पकड़ने की बजाय अपना हाथ सद्गुरु के हाथ में दे देना। क्योंकि हो सकता है कि यदि तुम सद्गुरु का हाथ पकड़ो तो कभी ना कभी हाथ छूट जाए, पर यदि सद्गुरु ने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार यदि बच्चे ने मेले में पिता का हाथ पकड़ा हो, खिलौने उसे आकर्षित कर ले, तो वह पिता का हाथ छोड़ देता है। वह भूल ही जाता है पिता को। फिर वह मेले में भटक जाता है, फिर रोता है, उदास हो जाता है, पीड़ा से भर जाता है। इसी प्रकार यदि तुम सद्गुरु का हाथ पकड़ोगे तो हो सकता है कभी मन तुम्हें ऐसे छलावों में डाल दे, ऐसे ऐसे बहकावे खड़े कर दे जो तुम्हें आकर्षित कर ले। हो सकता है फिर तुम सद्गुरु का हाथ छोड़ दो और इस संसार में भटक जाओ, फिर पछताओ और पीड़ा से भर जाओ। पर यदि पिता ने बच्चे का हाथ पकड़ा हो तो पिता बच्चे को भटकने नहीं देता। तुम भी अपने हाथ सद्गुरु के हाथ में दे देना। सद्गुरु का हाथ पकड़ने की कोशिश मत करना। यदि पकड़ना तुम्हारे हाथ में होगा तो छोड़ना भी तुम्हारे हाथ में होगा। जब जी चाहेगा पकड़ लोगे और जब जी चाहेगा छोड़ दोगे। लेकिन जितने समय के लिए छोड़ोगे उतने समय में ही इतनी पीड़ा का अनुभव कर लोगे कि फिर तुम कहोगे कि जीवन में दुख है। बेहतर होगा सद्गुरु के हाथों में अपने हाथ दे दो। वह कभी तुम्हें भटकने नहीं देगा, वह कभी तुम्हें कोई पीड़ा नहीं होने देगा। सद्गुरु तुमसे जितना प्रेम करते हैं तुम उसका कोई मूल्य नहीं आंक सकते। उसका कोई हिसाब नहीं है। बेहिसाब प्यार करते हैं। और ऐसा भी नहीं है किसी से कम करते हैं या किसी से ज्यादा करते हैं। सभी से एक समान प्रेम करते हैं। सभी को अपना प्रसाद बांटते हैं। सभी को भजन सिमरन की युक्ति देते हैं। जैसे ही कोई शिष्य भजन सिमरन को निभाने को तैयार होता है, जैसे ही सद्गुरु देखता है कि अब शिष्य उस रास्ते पर चलने को तैयार है, सद्गुरु उसे युक्ति बता देता है। फिर जो साधक उस युक्ति का निरंतर अभ्यास करता है, यहाँ यह ख्याल में ले लें, जो साधक निरंतर अभ्यास करता है उसी का मन बाहरमुखी से अंतर्मुखी होता है। जो साधक अभ्यास नहीं करते हैं, अभ्यास करने में आलस करते हैं, वे कभी ऐसा न सोचें कि उनको शांति हासिल हो जाएगी, क्योंकि मन अंतर्मुखी नहीं होगा। जब तक मन बाहरमुखी है तब तक शांति नहीं है। मन के अंतस में उतरते ही शांति का अनुभव होना शुरू होता है। इसलिए आप कहते हैं जो साधक अभ्यास करते हैं उनका मन अंतर्मुखी होने लगता है। उनका ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र होने लगता है। उनका अहम भाव मिटना शुरू हो जाता है। उनके भीतर एक ऐसा प्रेम पैदा होता है जिसकी मनुष्य ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ऐसा प्रेम जो उसे विवश कर देता है परमात्मा के दर्शनों के लिए, सद्गुरु के दर्शनों के लिए। अभ्यास करते करते अभ्यासी इतने प्रेम से भर जाता है कि वह सद्गुरु को, परमात्मा को समर्पण कर देता है। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं रह जाती। जैसी सद्गुरु की मर्जी होती है, जैसी मालिक की मर्जी होती है, वह उसी में राजी हो जाता है। पर बगैर प्रेम के आप मालिक की रजा में राजी नहीं हो पाएंगे, सद्गुरु की रजा में राजी नहीं हो पाएंगे। और यह जो अथाह प्रेम है, यह भजन सिमरन द्वारा पैदा होता है। जब तुम्हारे भीतर इतना अथाह प्रेम पैदा हो जाएगा उस परमात्मा के प्रति, उस सद्गुरु के प्रति, तो फिर तुम जहां देखोगे, जिसे देखोगे, तुम्हें उसमें परमात्मा ही नजर आएगा, तुम्हें उसमें सद्गुरु ही नजर आएगा। फिर तुम जहां देखोगे तुम्हें दर्शन ही होंगे। फिर तुम्हें दर्शन के लिए भी सद्गुरु के पास नहीं जाना पड़ता। तुम जहां हो सद्गुरु वहीं दर्शन देता है। प्यारी साध संगत जी, अपने भीतर के इस प्रेम को जागृत करने के लिए ही आप हमें भजन सिमरन करने का उपदेश देते हैं। भजन सिमरन किया करें, आलस न किया करें। भजन सिमरन करते रहोगे तो भीतर ऐसे अनुभव करोगे कि खुद भी हैरान हो जाओगे कि कभी ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन ये करने का मार्ग है। करोगे नहीं, कोई अनुभव नहीं होगा।
अनुभव का मात्र एक ही रास्ता है, भजन बंदगी करना, निरंतर करना। प्यारी संगत जी, यदि आपको आज के इस सत्संग से आपके सवालों के जवाब मिले हों तो सत्संग को शेयर करें, ताकि यदि किसी और के भी इस सत्संग से जुड़े सवाल हों तो उनका भी समाधान हो सके। राधा स्वामी जी।